मॉर्निंग गाइस। तो मैं बैठी हूँ ट्रेन में और आप पूछोगे ये क्या हो रहा है इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह ट्रेन में कैसे। हाँ जी, मेरे यहाँ से 6 बजे ट्रेन जाती है दिल्ली और आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक के बाजार। वहाँ से हमें लेनी है ड्रेसेस। मेरी सिस्टर के यहाँ पे एक वेडिंग है तो वहाँ के लिए हमें अच्छे अच्छे ड्रेसेस परचेज करने गए जा रहे हैं हम। मैंने काफ़ी सुना है चांदनी, तो इसलिए हम जा रहे हैं ट्रेन से। और मेरे यहाँ से ट्रेन का अच्छा सफ़र पड़ता है। और पहले एक सिस्टर मेरे पीछे से आई थी, एक चढ़ी है यहाँ से, ये मोटी, और इसने तो पूरी ट्रेन को ही हिला दिया था। सब ऐसे बोल रहे थे, हम इतना मजाक उड़ा रहे थे इसका। और एक मेरी इस वाली दीदी के आईफोन का हम बहुत मजाक उड़ा रहे थे। और हमने यहाँ पे खाना पहले हमने ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खाना खा लिया था ट्रेन में। और सभी ट्रेन में हमें ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया के प्राणी आज ट्रेन में चढ़ गए हैं। एक्चुअली कभी कभी हम ट्रेन में जाते और ये भैया इतना अच्छा एक गाना गा रहे थे, मतलब उतना समझ नहीं आ रहा था बट बहुत अच्छा लग रहा था। इनके पैर में प्रॉब्लम थी तो ये ट्रेन में आए थे, गाना गा रहे थे। अच्छी बात है, एटलीस्ट बंदा अपना कुछ हुनर दिखा के ले रहा है, वो ऐसे घर घर जाके भीख नहीं मांग रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था वो चीज़। तो यहाँ पे हम लोग कपड़े वपड़े सेट करने लग गए क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी भागे थे, नींद नहीं पूरी हुई थी। सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं अपनी तैयारियाँ वैयारियाँ करने। कुछ इतना क्रेज़ चढ़ा हुआ था मुझे कि हाय चांदनी चौक जा रहा है, चांदनी चौक जाना है। और जितने भी हम यूट्यूब वगैरह को देखते हैं वो सब मोस्टली चांदनी चौक से ही शॉपिंग करते हैं। वहाँ पे मतलब सेलिब्रिटीज़ वगैरह की भी ड्रेसेस मिलती है। और मतलब मेरे जो मैंने सुना है कि वहाँ पे रेट भी बहुत जेन्युइन होते हैं। तो इसलिए आज हमने प्लान किया था कि हम लोग वहाँ जाएंगे चांदनी चौक की मार्केट। वहाँ पे साड़ी और लहंगे वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते हैं, वैरायटी भी काफ़ी मिल जाती है और पैसे भी ठीक मिलते हैं। तो हम यहाँ सदर बाज़ार के स्टेशन पे आ चुके हैं और ये हम ट्रेन से उतरेंगे अभी। पहले तो हम मतलब स्टेशन से पहले ही खड़े हो गए थे, हमें लगा हमारा स्टेशन आ गया है बट नहीं, फिर हम दोबारा बैठ गए और फिर हम तो फाइनली हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड हो गई है स्टेशन पे। और हम इतनी मस्तियाँ कर रहे थे और हम इतनी सुबह सुबह पहुँच गए थे स्टेशन पे। हमें लगा यार मार्केट तो खुली नहीं होगी, अब क्या करें। फिर हमने सोचा हम चलते हैं मार्केट, जाके देखते हैं। लेकिन सदर बाज़ार की मार्केट तो आप देखो ना यार, खुल गई है सुबह सुबह। ये लगा लो हम 8:30 स्टेशन पहुँच गए थे और ये देखो पूरी मार्केट खुली हुई है, भीड़ इतनी है यहाँ पे बहुत। तो अब हम जाएंगे यहाँ से रिक्शा करके चांदनी चौक। और ये हमने ई रिक्शा कर ली है। भैया आप परेशान हो गए हैं और उनको लग रहा है कि इतनी भीड़ को मैं ई रिक्शा में लेके कैसे जाऊं। एक ये मोटी बैठ गई है। तो यहाँ पे सदर बाज़ार में भी काफ़ी अच्छा मिलता है, वैसे तो प्राइस भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे जो शॉप वगैरह के लिए सामान लेने होते हैं वो लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे सिंगल चीज़ें वगैरह मतलब नहीं इतनी सही मिलती है। तो लेकिन जब हम रास्ते में जा रहे थे तो भैया हम ई रिक्शा वाले से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इतना तो कुछ खास नहीं है चांदनी चौक में, बाकी आप लोग देख लो। फिर हमने सोचा कि सबको नहीं पता होता हर चीज़ के लिए, तो इसलिए हम गए। लेकिन मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया चांदनी चौक में। कुछ इतनी खास ड्रेस भी नहीं मिली और रेट तो इतने ज़्यादा थे कि बस पूछो ही मत। इससे बढ़िया तो हम पानीपत में शॉपिंग कर लेते हैं। तो फाइनली हम चांदनी चौक पहुँच गए। तो गाइस जब हम चांदनी चौक पहुंचे थे तो ना मार्केट पूरी बंद पड़ी थी और मतलब ना शॉप खुली हुई नहीं थी है। तो हम ये लगा लो 8:30 बजे के करीब हम चांदनी चौक की मार्केट में पहुंच गए थे। आप देख ही रहे हो शॉप्स वगैरह बंद पड़ी हैं और ऐसे मतलब, और यहाँ पे ना कचरा वगैरह भी ऐसे ही पड़ा था, अभी उठाया भी नहीं था। बट फिर भी हम आ गए थे। और जैसे हमने एंट्री करी तो यहाँ पे ना हमारे ट्रेन में ही आए होंगे एक भैया, तो वो हमारे पीछे पीछे आए। तो उन्होंने हमसे पूछ लिया तो उन्होंने अपनी शॉप खुलवाई। तो हम वहाँ शॉप में चले गए और ये हमारे आगे ही ओपन हुई थी शॉप। तो उस टाइम उनके जो
उन्होंने बॉयज़ रखे हुए हैं, वो आए ही नहीं, तो हमने सोचा हम शॉप में बैठ गए अंदर जाके, और वहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी मस्ती वस्ती करी, थोड़ी रील्स वगैरह बनाई, और और ना फिर हम बैठ के खोल के अपने खाने का पिटारा। और मैं, ये मेरे जीजू हैं, जीजू के साथ मैं करी थी यहाँ पे मस्ती, थोड़ा छेड़छाड़ करी थी। तो हम ना जैसे जीजू का मैं ऐसे एक प्रैंक प्लान करी थी, और मैं मेरी सिस्टर को बोली थी मैं ऐसे चलूँगी ना तो पीछे से टोपा उतार देना, बट वो जीजू को ना पता समझ आ गया था। तो हम यहाँ हो गए स्टार्ट, खाना खाया, और खाने की खुशबू, ओ माय गॉड! वो ना जो शॉप वाले भैया ना वो भी कह रहे थे अरे क्या लाए हो आप लोग खाने में, इतनी खुशबू उठा दी है सुबह सुबह, और हमें भी भूख लग गई है। तो हम एक्चुअली ना घर से ही मतलब पुलाव, आलू मेथी की सब्जी, चटनी, लस्सी, पराठे ये सब लेके गए थे, क्योंकि ना बाहर इतना अच्छा नहीं खाना मिलता, और मार्केट में तो वही ना मतलब एक फिक्स जगह पे शॉप होती है खाने की, उतना हमें पता भी नहीं था, तो इसलिए हम साथ में ले गए थे। तो वहाँ जिस शॉप पे हम गए थे ना वहाँ पे हमें कुछ खास मिला नहीं, तो हम वहाँ से आ गए थे, हम दूसरी शॉप पे आए, तो वहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम थी, बॉयज़ नहीं थे वहाँ पे। तो फिर वहाँ जाके ना मैं खुद ही साड़ियाँ निकाल के, मतलब वैसे ही मैं टाइम पास कर रही थी, तो मैं ऐसे दिखाने लगी। फिर मेरी सिस्टर भी स्टार्ट हो गई कि मैं दिखाऊंगी साड़ियाँ कैसी हैं कैसी नहीं है, तो हम ऐसे ही कर रहे थे। और वो जो ना बैठे हुए थे ना दीदी साथ में, वो इतना हंस रहे थे ना, क्या कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे फिर मैं मेरी सिस्टर के साथ बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी ऐसे ही एक कॉमेडी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट वो सब ना बीच बीच में घुस रहे थे और ना कुछ नहीं बनाने दे रहे थे, और हम ना ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। फिर मैं जीजू के साथ लग गई, क्योंकि मेरे को ड्रेस लेनी नहीं थी वैसे तो, लेकिन मैं ये सोच के गई थी अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं ले लूँगी। पर ना इतना बोर हो गए थे हम कि ना कहीं भी शॉप पे जाओ वहाँ पे शूज़ रिमूव करो, फिर ऊपर भी चढ़ना पड़ता था। मोस्टली शॉप पे यही था कि हमें ऊपर जाना पड़ता था, कि किसी को फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता था, किसी पे सेकंड फ्लोर पे। बट है ना, या तो ये लगा लो कि हमें मार्केट का उतना पता नहीं था, तो हम मतलब जहाँ जैसे पूछ पूछ के ही जा रहे थे, या हमारे पास एक दो नंबर थे तो हम उनके थ्रू जा रहे थे, लेकिन हमें खास ना कुछ ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये चीज़ इतनी डिफरेंट है और ये हमें ले लेनी चाहिए। तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे। बट फाइनली हम एक शॉप पे गए, और गाइस गेस करो कि हमें फाइनली वहाँ पे कुछ अच्छा कलेक्शन मिला। तो यहाँ पे तो मेरी ये सिस्टर बोल रही थी कि मतलब चांदनी चौक में तो कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो हमारी पानीपत की मार्केट है, हम वहाँ पानीपत की मार्केट से बहुत अच्छी शॉपिंग करते हैं, हम बार्गेनिंग करा लेते हैं, और बाई चांस कुछ चीज़ में कुछ दिक्कत है घर जाने के बाद तो ये चेंज भी हो सकता है। और यहाँ पे तो सोच भी नहीं सकते आप वापस चेंज कराने जाने की। और अभी तक भी देखो मार्केट इतने अच्छे से खुली भी नहीं हुई थी, और गलियाँ तो देखो गाइस इतनी भीड़ी भीड़ी गलियाँ थी। मैं सोच रही थी कोई थोड़ा हेल्दी सा बंदा हो तो वहाँ से निकलेगा कैसे, ऐसा लगा था हम फंस जाएंगे, बट निकल तो हम आराम से रहे थे, बट फिर भी बहुत बहुत ही छोटी सी गली थी। और हम ये वाली सिस्टर का बोला था भाई तू मत निकले, तू तो फंस ही जाएगी। और ये ना यहाँ पे गाइस इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी, ये लगा लो आप कि 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में ये लाइन लगी हुई थी मार्केट में। और ये लाइन किस लिए थी, ये कोई अरुण क्लॉथ्स था, अरुण साड़ी वाला था, और वहाँ पे ये इतनी लंबी लाइन थी, मतलब सोचो कि ये ऐसा क्या मिल रहा था यहाँ पे। गाइस मैं इतना एक्साइटेड हो रही थी ना वो लाइन को देख के, जैसे ना मैं जाके देखूं, बट टाइम नहीं था क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और हम उतना मतलब वेट नहीं कर सकते थे। तो फाइनली हम अपनी शॉप में आ गए, और वहाँ पे हमने मतलब कुछ 4-5 ड्रेसेस हमने सॉर्ट आउट करी, और फिर मेरी सिस्टर ने ट्राई करके देखी, और मैंने कुछ ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स भी निकाली हैं आप लोगों को भी दिखाने के लिए। अगर आप लोगों को इस तरह की कभी चांदनी चौक में जाना हो और ऐसे शॉपिंग करनी हो तो आप मुझे DM मतलब कमेंट में मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको बता दूँगी कि हमने कहाँ से शॉपिंग करी थी। और अगर आप लोगों को पता है चांदनी चौक के बारे में तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता देना कि कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था। और ये जो भैया की शॉप है ना इसमें काफ़ी अच्छी कलेक्शन था। तो हम फाइनली ड्रेस ले ली और हमने ऑर्डर करा दे दी वहीं पे, तो हमें 1-1.5 घंटा वहीं घूमना था। तो हमने देखा यहाँ पे ना कुछ म्यूजिशियंस टाइप थे, और ना बहुत अच्छा इतना बैंड बजा रहे थे ना कि मज़ा ही आ रहा था। लेकिन हम वहाँ पे भी लेट हो गए थे, जैसे मैंने वीडियो बनाने गई तो वो बंद हो चुका था। तो फिर हमने यहाँ पे मार्केट में एक छोले कुलचे वाले भैया थे वो खाए, हमने ड्रेस पिक करी और हम आ गए वापस स्टेशन पे। स्टेशन पे आके हमें पता चला कि ट्रेन तो हमारी लेट है।
तो ये मेरी सिस्टर और मेरी जीजू ना ट्रैक पे से क्रॉस करके गए और वहां से टिकट लेने गए थे, और मैंने उनकी वीडियो बना ली। और लेकिन ना वो तो मतलब एक तरह से ट्रेन आ नहीं रही थी, पर लोग ना ट्रेन सामने से आ रही है फिर भी क्रॉस करे जा रहे, मतलब कि कितना लोग रिस्क लेते हैं, मतलब हद है। और फिर हमने स्टेशन पे एक दो ऐसे शूट भी किया, फिर हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम इतना वॉक किया, हमने इतना वॉक किया कि हमें बार बार भूख लग रही थी। तो फिर हम अपना ट्रेन आ गई और वापस हम ट्रेन में बैठ गए, और फिर हमारे हा 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 स्टार्ट हो गई। ओके गाइस, बाय बाय।